Hello everyone. Now finally congratulations to all of us, all of you. अगर आप कैपिटल मार्केट्स का हिस्सा हैं then this day 21st जून is almost a victory of lifetime high. सेंसेक्स पे तो लग गया है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शायद निफ्टी पे लगेगा, आज नहीं तो कल लग जाएगा. ऑलमोस्ट वी आर देयर. 18,888 was the exact lifetime high last time. वहाँ से मार्केट्स करेक्ट हुए थे. अब इस बार यहाँ से क्या होगा गाइस, वो देखने वाली बात है. व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी टच 18,888? समवेयर लास्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में टच किया था, या शायद 2021 में 18,600 टच किया था. अब ट्रेडिंग फ्रॉम लाइफ हाई इज़ ऑलवेज अ चैलेंज. एक्सक्यूज़ मी. प्रॉब्लम ये है कि जब आप लाइफ हाई पे होते हैं, वहाँ से जब आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे या कोई भी स्टॉक एनालाइज करेंगे, बहुत मुश्किल है स्टॉक का मूवमेंट पकड़ना इस लेवल से. सो कुछ क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. आज 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी है, और फ्रॉम एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डे होता है, क्योंकि अनरिलेटेड बात कर रहा हूँ बट आपको जानना होगा कि 14 जनवरी जो होता है, जिसको मकर संक्रांति कहते हैं काफ़ी फेथ में, वो मकर संक्रांति में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आता है सन का मूवमेंट, सूरज का मूवमेंट, एंड इट इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑफ योर करियर एंड एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं. और आज 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ सन जाता है, तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं, और 14 जनवरी को मकर संक्रांति को उत्तरायण बोलते हैं कुछ जगह. तो अपना सिग्निफिकेंस है उस डेट का. बेसिकली शुभ डेट है ऑन अ डिफरेंट नोट. लेकिन अब यहाँ से देखो चैलेंज बढ़ गया. बाय द वे, टू नॉट टू टेक क्रेडिट बट टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. आप जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, हमें पुराने स्टॉक्स देखेंगे, सो लुक एट द लास्ट वन विच आई हैड मेंशन्ड, जो मोमेंटम में था. लुक एट, मैं खुद ही उसका नाम भूल रहा हूँ. टाटा एलेक्सी पहले देखिए, पावर ग्रिड देखिए, मोमेंटम की बात हुई थी. देन यू लुक एट एनी ऑफ द स्टॉक्स. HDFC बैंक देखिए, उसने बिल्कुल 200 डे मूविंग एवरेज पे एकदम वहाँ जाके इट हैज़ टर्नड अराउंड एंड इट इज़ अगेन बैक इन मोमेंटम. और अभी रिसेंटली जो मैंने स्टॉक पिक किया था, येस आई रियलाइज, सारेगामा का मूवमेंट देखिए गाइस. सो AU बैंक, सारेगामा, टाटा एलेक्सी, बीच में जितने स्टॉक्स, व्हाट आर वी कैप्चरिंग बाय दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम? वी आर कैप्चरिंग द मोमेंटम. कैसे मोमेंटम कैप्चर हो रहा है? 10 डे, 20 डे, 50 डे या 200 डे, कहीं ना कहीं आके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक सपोर्ट लेता है. सपोर्ट के बाद उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है और वहाँ से वो टर्न अराउंड होता है. HDFC बैंक जैसा बड़ा लार्ज कैप है, तो उसने 200 डे मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लिया. तो पहला क्राइटेरिया ये है, हाउ टू ट्रेड व्हेन मार्केट्स आर एट लाइफ हाई में. सबसे पहले तो जो इंडिकेटर मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. आपके स्टॉक जिसको आप ट्रैक कर रहे हैं उसका RSI चेक कीजिए. RSI 60 के ऊपर है. अच्छा, वीकली, मंथली और डेली, ये तीनों RSI चेक करेंगे आप. 60 के ऊपर अगर RSI निकल जाता है तो इसका मतलब वो अभी भी मोमेंटम में है, बाय जोन में है. ये फर्स्ट क्राइटेरिया. RSI 40 के नीचे तो सेल, 60 के ऊपर बाय, एंड इन बिटवीन दिस वो स्टॉक साइडवेज जोन में है. 50-55 में होगा तो शायद 60 की तरफ आएगा, 45, 50, 43 की तरफ होगा तो शायद सेलिंग की तरफ जाएगा. तो ये RSI. नेक्स्ट पॉइंट है मूविंग एवरेजेस, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी नया एंट्री पोजीशन लेने के पहले चेक करो कि आपका स्टॉक 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज से गिरते हुए नीचे आ रहा है या वो एक माइल्ड करेक्शन दे रहा है. सो ऑल ऑफ अस मोस्टली चेक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज. और स्टॉक का प्राइस जिस मूविंग एवरेज के नज़दीक है वहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है या उसको भी तोड़ रहा है, ऐसे आप प्राइस मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं. अगर RSI सही है, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिल रहा है, तो स्टॉक डेफिनेटली वहाँ से रेडी है ऊपर आने के लिए. ये दो मेन प्राइस इंडिकेशंस हैं. एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज़ ओपन इंटरेस्ट. गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे इंक्रीज़ इन प्राइस एंड इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट, तो मनी कंट्रोल का एक पेज ओपन होता है. वो फ्री, मतलब सब पब्लिक डोमेन में है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. उसमें आप देख सकते हैं स्टॉक का जो वॉल्यूम है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम अगर 100% दिखा रहा है, और परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी, मतलब बाइंग में 100% दिखा रहा है, और प्राइस भी ऊपर जा रहा है. ये तीन कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाएँ
देन दैट स्टॉक डेफिनेटली इज़ इन मोमेंटम, और वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेरी थियरी है. सो ये 3 क्राइटेरिया भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट वी आर चेकिंग प्राइस एक्शन, वी आर चेकिंग मूविंग एवरेजेस, एंड वी आर चेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI. इसका एक ही चैलेंज हो सकता है कि मार्केट में सुबह सुबह कोई न्यूज़ आ गई एंड द स्टॉक हैज़ चेंज इट्स डायरेक्शन, तो फिर उस डायरेक्शन चेंज में भी आपको देखना है कि वो कौन से एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है या उसको तोड़ के नीचे ही गिर रहा है. अगर ज़्यादा नीचे गिर रहा है तो आप शॉर्टिंग भी कर सकते हैं. ये सब चीज़ें अगर आपको डिटेल में जाननी है गाइस, यू कैन पुट इट इन योर कमेंट्स. हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सब चीज़ें आजकल सिखाते हैं. वी ट्रेन पीपल ऑन हाउ टू ट्रेड द मार्केट्स. इसलिए रिकमेंडेशन बाय सेल किसी का भी लेने से अच्छा है अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए. कोई भी स्टॉक जो मैंने मेंशन किया उस पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप अल्टीमेटली आपको सीखना ही पड़ेगा. बिकॉज कोई भी अगर बोलेगा ये बाय कर लो, सेल कर लो, यू कैन बोरो द मनी, यू कैन नॉट बोरो कन्विक्शन. आप किसी का पैशन और कन्विक्शन बोरो नहीं कर पाएंगे बाज़ार में. तो आपको सीखना ही पड़ेगा. इवेंचुअली यू हैव टू लर्न द मार्केट्स. एंड लाइफ हाई पे आके अगर निफ्टी का भी आप RSI देख सकते हो ना, निफ्टी का मोमेंटम अगर सही दिख रहा है तो हो सकता है अभी हम 19,000 या 19,600 मेरा लेवल है. 19,600 का जब तक दिवाली का टारगेट है, हो सकता है ये फ्लो में आ जाए. अगर फ्लो में आ गया तो उसके बाद शायद आपको शॉर्ट करने का मौका यानी नीचे गिराने का मौका मिलेगा. तो ट्रेड में तो आपको दोनों तरफ के पोजीशन, यू हैव टू ट्रेड लाइक अ हेज फंड. याद रखें, आपको हेजिंग करते हुए ही ट्रेड करना है. तो बताइए, हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? पुट इट इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट टू लर्न. आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, एज ऑलवेज, कीप प्रॉफिटिंग.